2 जुलाई सन 2001 सोमवार के दिन अक्षरधाम की नींव पर मंडोवर की प्रथम शिला स्थापित होने वाली थी। ऐसे महत्वपूर्ण दिन पर भी स्वामी जी का नित्य क्रम साहजिक था। हर दिन की तरह ही वे प्रातः पूजा में मग्न हुए। पूज्य संतों ने भक्तिमय मंगल पदों का सवाद्य गान किया, जिससे वातावरण अधिक दिव्य अनुभूत हो रहा है। स्वामी जी की विशेषता यह है कि वे बड़े कार्यों में व्यस्त होने पर भी छोटे कार्यों को नजरअंदाज नहीं करते हैं। महासागर की ओर दृष्टि रखते हुए भी वे छोटे झरनों को नहीं भूलते हैं। उसका उदाहरण यहां आप देख रहे हैं। आज के दिन स्वामी श्री ने राजस्थान के छोटे से गांव दौसा में निर्माणाधीन मंदिर के दस्तावेजों को प्रसादीभूत किया। रोज की तरह ही वे हरि भक्तों से आत्मीयता के साथ मिले। यहां संत कुटीर में विराजित स्वामी जी कार्यवाहक गण से निर्माण संबंधित जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। स्वामी जी कितनी प्रसन्नता से सुन रहे हैं। उनकी यह भी एक विशेषता है, गोवर्धन उठाते हुए भी वे मोर पंख की तरह हल्के से रहते हैं। कार्य बोझ से वे कभी व्याकुल नहीं होते हैं। यहां स्वामी जी अपने गुरु शास्त्री जी महाराज के समय की निर्माण शैली और कार्य प्रक्रियाओं का वर्णन कर रहे हैं और भव्य अतीत में से वर्तमान कार्य को दक्षता पूर्वक संपन्न करने की प्रेरणा दे रहे हैं।
निर्धारित मुहूर्त में स्वामी जी अक्षरधाम की विशाल पीठिका पर आ पहुंचे और मंडोवर के प्रथम पत्थर प्रस्थापन की वैदिक विधि का आरंभ हुआ। इस निर्माण कार्य के सूत्रधार पूज्य ईश्वर चरण स्वामी ने परम पूज्य स्वामी श्री को साक्षात स्वस्तिक तिलक किया तथा सूत्र कंकड़ कलावा बांधा। परम पूज्य स्वामी श्री ने भी उनको कंकड़ बंधन किया और तिलक कर आशीर्वाद दिए। अष्टाभिषत्तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे मूललोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे ब्रह्मावर्तैकदेशे पुण्यबभो दिल्लीराज्ये दिशाओं के पूजन के बाद कलश पूजन तथा सूर्य पूजन हुआ। अक्षरधाम की भूमि से ही प्राप्त हुए विघ्नहर्ता गणेश जी का पूजन यहां स्वामी जी कर रहे हैं। निर्विघ्न कार्य समाप्ति का आशीर्वाद देने मानो विघ्न विनायक स्वयं आ पहुंचे हैं। यहां गंगा जल से मंडोवर की प्रथम शिला का अभिषेक स्वामी जी कर रहे हैं। यहां मांगलिक उपचारों से शिला का पूजन हो रहा है। अब शिला पर भगवान को विराजमान करके स्वामी जी शिला को भी प्रसादीभूत कर रहे हैं।
अंजलि भरकर पुष्प अर्पण कर भगवान के जुगल चरणों को पूजा गया। विधि के अंतर्गत शुभ संकल्पों की परिपूर्ति के लिए स्वामी जी प्रार्थनारत दिखाई दे रहे हैं। भगवान स्वामी नारायण के 108 मंगलकारी नामों का जप करते करते स्वामी जी यहां अक्षत अर्घ्य अर्पण कर रहे हैं। स्वामी जी ने उपस्थित सभी पर आशीर्वाद के रूप में अक्षत वर्षा की। यहां प्रथम शिला को पीठिका से जोड़ने के लिए सीमेंट के घोल का सिंचन स्वामी जी कर रहे हैं और उसके साथ ही अक्षरधाम की बुनियाद पर प्रथम पत्थर यावत चंद्र दिवाकरों प्रस्थापित हो गया। उत्सव सभा में जाते समय पत्थर के अन्य कलात्मक नमूने से अवगत होकर स्वामी जी ने उसका भी पूजन किया। यह है उत्सव सभा का दृश्य। यहां विश्व के अद्वितीय स्मारक अक्षरधाम की पीठिका पर प्रथम पत्थर प्रस्थापन के अवसर का उल्लास छाया हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर श्री अरुण भाई गुजराती स्वामी जी के गुणगान करने में मग्न हैं, परंतु उन सभी से निर्लेप स्वामी जी तल्लीन हैं हरि भक्तों की समस्याओं को सुलझाने में। दिखाई दे रहा है ना
अहम शून्यता का मूर्त स्वरूप। ये प्रमुख स्वामी महाराज का संकल्प है और इसी ढंग से आज का ये काम हो रहा है। ये इतना अच्छा काम हो रहा है, शायद हिंदुस्तान की और वर्ल्ड में सबसे अच्छा और बढ़िया मंदिर ये दिल्ली में ही हो सकता है। मुझे बहुत आनंद हो रहा है और मैं ये मेरा परम सौभाग्य समझता हूँ कि आज के इस दिन पर भी मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला और प्रमुख स्वामी के दर्शन हुए। लेकिन उनके जो ब्लेसिंग्स थे, आशीर्वाद थे, उस ढंग से हम मिनिस्टर बन गए। अभी 1.5 साल पहले उन्होंने बोला बहुत अच्छी पोस्ट पर आप चले जाओगे। मैंने कहा भाई पार्टी चुन के आती है कि नहीं, उसको मेजॉरिटी मिलती कि नहीं, मेजॉरिटी मिलने के बाद में हमारा कोई कबीर। तो हमने चिंता छोड़ दी, आपकी हमारी सबकी चिंता हम प्रमुख स्वामी पर छोड़ देंगे, लेकिन श्रद्धा उन पर रखेंगे। श्रद्धा रहेंगी तो हमारा जो पूज्य ईश्वर चरण स्वामी जी के मार्गदर्शन के अनुसार अक्षरधाम निर्माण की विभिन्न सेवाओं में कार्यरत पूज्य संतों, पूज्य आनंद स्वरूप स्वामी जी, पूज्य अक्षय मुनि स्वामी जी, पूज्य धर्मवत्सल स्वामी जी, पूज्य श्री जी स्वरूप स्वामी जी, पूज्य विश्व विहारी स्वामी जी, पूज्य भक्तिनंदन स्वामी जी, पूज्य योगेश स्वामी जी, पूज्य आत्मकीर्ति स्वामी जी, पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी जी, श्री नरेंद्र जी आहूजा, श्री हर्षद भाई चावड़ा, श्री अश्विन भाई पटेल स्वामी जी का अभिवादन करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। समारोह के अंतिम चरण में स्वामी जी ने आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा, शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय। भगवान की सेवा में जो कुछ आते हैं ये सब का उद्धार होता है और उसका भी प्रोग्रेस होता है। तो जो ये भगवान के काम में जो कुछ आता है तो भगवान का संबंध तो ऐसा है कि मनुष्य और पशु पंक्षी सबका श्रेय होता है और शांति भी होता है। तो इस समय यहाँ गाड़ी जो एक काम चल रहा है, आज यहाँ पत्थर रख दिया गया है, स्थापन किया है। तो अब तक तो फाउंडेशन अपने तैयार किया है और फाउंडेशन का काम हो गया है। अब आगे यहाँ जो हमारा देसाई साहेब और चौधरी साहेब और अन्य लोग और आहूजा ने सब ऐसा ही कार्य किया कि जो अपना फाउंडेशन तक आ गया है। फाउंडेशन के ऊपर पत्थर का काम अब चलेगा। तो ये पत्थर का काम शुरू हुआ है, तो उसमें भी ये झड़प से कार्य हुआ, ऐसे ही झड़प से पत्थरता भी हो जाए, क्योंकि वो भी बड़ी अच्छी रीते तैयारी की है। हमारा हर्षद चावड़ा आया, वो वहाँ काम करते, योगेश स्वामी करते। अब वो कीर्ति आत्मकीर्ति, उसका नाम है आत्मकीर्ति है। मैंने राजकोट में भी काम किया है और यहाँ भरूच में भी किया है, यहाँ आए। तो ऐसे अनुभवी संत है और सब काम करने वाले हैं, तो काम अच्छी तरह से होते हैं। अश्विन भाई हमारा जो यहाँ का इंजीनियर है, ये बड़ा अनुभवी है और हंसते मुखे काम लेते हैं और सारा काम हो गया। तो कहने की बात है कि भगवान की जब कृपा होती है तब सब अनुकूल हो जाता है। भगवान की कृपा ये कब होता है कि हमारा पुरुषार्थ हुए, भगवान में हम श्रद्धा रखें और भगवान के अंदर हमारी प्रीति बढ़ती रहे, तो ही हमारा कार्य में अनुकूलता होती है। और ये अनुकूलता अब सब ठिकाने हो रही है। पूज्य योगी जी महाराज का संकल्प ये तो बड़ा था, हमने ईश्वर स्वामी ने बात किया, विवेक साहब स्वामी ने बात किया। अब सर आपने जानता भी है कि उसका बहुत बढ़िया संकल्प था, बहुत श्रद्धा से विश्वास से वो हर दिन बात करते रहते थे कि नर्मदा के किनारा पर हमारा मंदिर होना चाहिए। उसके लिए कागज खत खूब लिखा है અને ये बात अपने सुनी है। तो कहने के कि स्वामी जी ऐसा ही था, तो उसका संकल्प में इतना संकल्प बढ़िया रहता था
कि वो काम होता ही रहता. અમારે લંડનમાં ન્યુયોર્કની અંદર અમેરિકામાં ન્યુયોર્કમાં जब हम गए ત્યારે एक जगह स्वामी जी ने आशीर्वाद से मिले कि हमारा केसी पटेल ने स्वामी जी कहा कि तुम्हारा घर पे नज़दीक में मंदिर अरे जगह मिल जाएगा. वो तपास तो बहुत किया अपन, लेकिन फिर वो केसी के घर अभी जो मंदिर है न्यूयॉर्क में वो जगह मिल गई. तो जगह मिली, फिर बाद हम जब गए तो वहाँ खातमुहूर्त करने का समय था, विचार किया था. तो खातमुहूर्त के लिए आयोजन किया गया, सब व्यवस्था करके आमंत्रण किया गया. उस दफ़े हमारा चिन्मयानंद स्वामी, जो आप सब जानते हैं, गीता का अभ्यासी और बड़ा प्रखर विद्वान, वो दफ़े वहीं था. तो उसको भी आमंत्रण किया, वो भी आया. तो आया, फिर ये सभा हुई ने सभा में जब प्रवचन किया तो चिन्मयानंद स्वामी के बोलते हैं कि હું अमेरिका में कई दफ़े थी, कितने वक्त थी, कितने वर्ष से आता हूँ और सब कार्य करता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने जगह कहीं ली नहीं है और जगह प्राप्त नहीं हुई. लेकिन जोगी महाराज का एक कितना संकल्प बढ़िया है कि वो वहीं आए हुए भी नहीं है, अमेरिका में आए नहीं, बस वहाँ बैठे बैठे आशीर्वाद दिया और वो आशीर्वाद से आज ये जगह मिल गई है. तो ये स्वामी जी का संकल्प बहुत बढ़िया है. ये ऐसा दिव्य पुरुष है, उसका दिव्य शक्ति है, तो ये शक्ति से काम करता है, ऐसा चिन्मयानंद स्वामी बात किया था. એટલે ये तो हम सबको भी अनुभव है कि स्वामी जी जिन्हें जो जो संकल्प किया है वो संपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है. इसलिए ये संकल्प पर ये स्वामी जी का है. स्वामी जी ने, मैं अपनी बात तो पहला જે કહ્યા કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ पहले से જ अक्षरधामમાંથી જ એટલા बढ़िया संकल्प ले आया है. हमने बात की कि एक वड़ के नीचे, लाल वड़नी नीचे बात किया विवेक सागर ने कि कितनी बड़ा संकल्प बढ़िया गया कि ये प्रमाणे हजारों करोड़ों अबजों लोग को कल्याण हुए, ऐसा ही संकल्प किया. तो बाद में पण गुणात्यान स्वामी ने पण बात की थी, बाद भगत जी महाराज ने भी की, शास्त्री जी महाराज ने पण यही बात संकल्प किया. ये आ संस्थाना स्थापक એ શાસ્ત્રીજી મહારાજને પણ ऐसा था कि अक्षर ने पुरुषोत्तमता ज्ञान, जो भगवान स्वामीनारायण जी પોતાનું तत्व ज्ञान लेके आए हैं वो सबको मिले और सबका कल्याण हुए. इसलिए अक्षर ने पुरुषोत्तम ना मंदिर बनवाया, उसमें कई लोग लाभ ले, ऐसे ही सारा किया, सत्संग बढ़े, ऐसा कार्य स्वामी जी ने, योग शास्त्री जी महाराज ने किया. बाद योगी जी महाराज ने ये सब संकल्प किया. ये योग कारण के मानस भी जाइए तो मानस के लिए भी ऐसा बाल मंडल, युवक मंडल, सत्संग मंडल खूब बढ़े, ऐसा ही तो सत्संग मंडल चलता रहे, आज हजारों की संख्या में, और संत हो जाए, ऐसे पढ़े लिखे. तो ये संकल्प भी उसका सिद्ध हुआ का ये 700 संत बैठे यहाँ, सब पढ़े लिखे. और आज सब आयोजन में जो अभी यहाँ स्टेज पर आया, ये संतों का आयोजन है. सब किसी तरह से करना, वो प्रदेश में भी जाए, कभी ये संस्था हो, ऐसा जो स्थापत्य है उसको देख के आए, वो देख के फिर वो सब विचार रजूत किया है. અને अपने ऐसा अच्छा बना जो गांधीनगर में बना, ऐसे बड़ी विशेष ये कार्य होने वाला है. तो ये બધું कार्य ये स्वामी जी का संकल्प से सब में प्रेरणा करने वाले हैं, सब ने ये प्रमाणे ये बल लेने वाले यही है. तो आ कार्य ની અંદર જે मनुष्यों सहकार इसमें दिया है और दे से वो सबका ही कल्याण हो जाएंगे, सबको बल मिलेंगे, क्योंकि ये भगवान का ही संकल्प है. और ऐसा जोगी महाराज जैसा संत का संकल्प है, शास्त्री महाराज जैसा जिन्हें ये संस्था स्थापी. ये संस्था जब उसने किया तब 5 संत था, उसके साथ कोई आदमी नहीं था, कोई पैसा वाला ही नहीं था और कोई सारा ये सहकार देने वाले भी नहीं थे. तब ये स्वामी जी ने बड़ा बड़ा मंदिर किया है. ये इनकी भगवान की शक्ति संकल्प से, एम योगी जी मानना ऐसे संकल्प है ये कार्य हो रहे हैं. અને એ કાર્ય ऐसा बनेगा કે એમને પોતે એવા સંકલ્પ है कि અહીંયા આખી दुनिया આવશે, दुनिया यहाँ दर्शन करेंगे, ब्रह्मांड में सबको एकाली हो जाएंगे. क्योंकि वो ऐसे ही संकल्प ऐसा छोटा नहीं था, एक ही बढ़िया बात करते गए. और ये संतों को भी बोला कि आपको देश प्रदेश जाना है, अमेरिका, लंदन, अफ्रीका, जापान, रशिया, चीन, सब देशों में आप जाने का है और वहाँ सत्संग कराना है. तो ये बात भी आज हो रही कि संतों भी ये सब देशों में घूमते हैं और सत्संग भी कराते हैं. तो कहने की बात हो, ते दफ़े जो बोलते तो सबको ऐसे था कि स्वामी जी तो कहते हैं, लेकिन फिर लंदन का वो तो कहीं बात होती नहीं है, लेकिन ये गामड़ा का नाम है, उसमें हम जाएंगे, अमेरिका पहुंचा, ऐसा हो गए. पर कहने की बात वो स्वामी जी का जो संकल्प था, तो आज अमेरिका में भी इतना सत्संग बढ़ा, वहाँ भी मंदिरों इतनी हो गए और लंदन में भी बड़ा बढ़िया मंदिर हो गया है, ये भी जानते हैं आप.
और अफ्रीका में भी हुआ है, सब ठिकाने हुआ, और ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ है। हमारा बहरीन से आए हैं जमशेद जी गाड़ी वाला है, सिख है, वो वहाँ सत्संग करा दे, सबको सत्संग करा दे जो दे। तो यहाँ अपने आज ये पत्थर रख दिया है, वो काम ऐसा आगे बढ़े और सबको इतनी बड़ी शक्ति मिले और सब बात अनुकूल हो जाए અને जल्दी से कार्य पूर्ण हुए અને सर्व को ये सब लाभ मिले, ऐसे भगवान को प्रार्थना करते हैं। क्योंकि अपने आ जीवन के अंदर भगवान किस तरह से राजी हुए यही करने का है। आज ये सबकी इच्छा है, ये जो यहाँ काम करने वाले हैं, इंजीनियर लोग हैं और भी लोग हैं काम करने वाले हैं, वहाँ लोग जो काम करते उसको भी इतना उत्साह है, और सब जो संत लोग हैं, हरिभक्त लोग हैं, सभी की उत्साह है। અને स्वामी जी को राजी करने की बात है तो अच्छा हो जाएंगे। तो यहाँ स्थानिक हरिभक्तों की इतनी बड़ी प्रेरणा है, यहाँ लोग सब आते हैं, देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं तो भी उत्साह आ जाते हैं। कई ऑफिसर लोग आते हैं तो वो सुन के बहुत खुश हो जाते हैं। तो कहने की बात है भगवान का कर्तव्य है, तो भगवान का कर्तव्य में सबको प्रेरणा ही मिलती है, बल मिलता है और सहयोग पण सब लोग देते हैं। तो ये कार्य ऐसा सर्वोपरि हो जाए, जो है क्योंकि महाराज का संकल्प ऐसे सारा भारत में नहीं सारी दुनिया में हो जाए और ब्रह्मांडों में ये भगवान स्वामीनारायण का नाम, उसका महिमा सबको मालूम हुए, प्राप्त हो जाए और सर्व की मुक्ति हुए, ऐसे भगवान को प्रार्थना करते हैं। खरा एक शुभ समाचार की बात है कि हम पूजन जब किया तो उसमें गणपति मिला है। तो उसने बोला कि नर्मदा और उसमें यमुना में से ये मिला है। तो यही पर भगवान की कृपा के विघ्न नायक, सब विघ्नों के नायक, विघ्न किसी को हुए नहीं, कोई प्रकार का विघ्न हुए नहीं, कोई भगवान की कृपा से ये विघ्न नायक पर आ गए हैं। आज ये पत्थर हम जो जोड़ते हैं और यहाँ जमुना से अंदर से ही निकला है, जमुना से ही ये मिला है। वो भी अच्छे नाने इतनी मंदिर है, मूर्ति भी अच्छी है। तो ये पर एक स्वरूप मिला है, ये पर भगवान की प्रेरणा है कि कोई विघ्न एक कार्य में ना आवे। जो काम करने वाले हैं, सहयोग देने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं, सब के लिए इसका काम धंधा रोजगार में ना आवे और हमारा जो प्लान और रहा है वो काम में भी कोई जात ना विघ्न ना आवे। जो कार्य हमारा कारखाना भी चलता है सिकंदराबाद और पिंडवाड़ा, ये सब ठिकाने, और लंदन से पत्थर आते हैं तो वहाँ भी अच्छी तरह से कोई विघ्न ना आवे, अमेरिका में विघ्न ना आवे। सब के लिए जहाँ से सब योग देने वाला सबको कोई विघ्न ना आवे। ऐसे भी प्रार्थना करता है कि गणेश जी आ गए हैं तो गणेश जी बैठे बैठे लड्डू खाएंगे और आशीर्वाद देंगे।